हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी क्लास डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, हम सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं डीएलएड के, जिसमें से हमारा टॉपिक है टेंस। और टेंस के आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं। आज हमारा तीसरा प्रेजेंट टेंस का है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे होती है। सबसे पहले तो पहचान में दिया हुआ है कि वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, थी, ए, आ है आदि शब्द आते हैं तथा वर्तमान काल में कार्य के समाप्त होने का आभास होता है। मतलब जो हमारा कार्य रहता है वो कब वर्तमान समय में ही समाप्त हो जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो वाक्य बनते हैं उसके अंत में क्या आता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, ये सारे शब्द आपके आते हैं। जैसे आपका एक शब्द ले लीजिए कि राम घर जा चुका है, तो इसके जो आपका ये वाक्य है इसके अंत में आया है चुका है, तो जिससे हमको पता चल जाता है कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो चलिए इस पे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं बनाने के नियम में उसको देख लेते हैं। अफर्मेटिव बनाने के लिए दिया है कि वाक्यों को बनाते समय सबसे पहले कर्ता, फिर कर्ता के अनुसार क्या करते हैं? कर्ता के अनुसार एक वचन कर्ता हो तो उसके साथ हैज का प्रयोग करते हैं, और अगर बहुवचन कर्ता हो तो उसके साथ हैव का प्रयोग करते हैं। फिर जो क्रिया होती है उसकी तीसरी अवस्था यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म उसका प्रयोग करते हैं। फिर कर्म यानी ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। मतलब बनाने के नियम में जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं उसमें बनाते वक्त सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कर्ता लिखेंगे। और कर्ता अगर हमारा एक वचन होता है तो उसके लिए हम हैज का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के लिए, और अगर हमारा कर्ता बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब में हम हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद तीसरी क्रिया जो हमारा वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। तो चलिए इस पे फार्मूला कैसे बनेगा? सब्जेक्ट यानी कर्ता सबसे पहले, फिर कर्ता के अनुसार हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव लगाएंगे, फिर उसका थर्ड फॉर्म वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। तो चलिए इस पे एक हम वाक्य बना के देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है राम घर जा चुका है। राम घर जा चुका है, देखिए इसके अंत में क्या आया है? चुका है, जिससे हमको पता चल गया कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बनाते वक्त सबसे पहले हम क्या जोड़ेंगे इसमें? कर्ता। कर्ता यानी जो काम कर रहा हो, तो राम जा रहा है घर यानी काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो ये हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम राम लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे राम लिखा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं राम हमारा एक वचन होता है तो हैज या हैव में से हम किसको? हैज को चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अगर कर्ता एक वचन होता है तो हैज का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब यानी क्रिया कौन सी हो रही है, काम कौन सा हो रहा है? तो जाने का गो मतलब होता है जाना, तो गो की आपकी जो अंग्रेजी होती है थर्ड फॉर्म यानी गो इसका फर्स्ट फॉर्म है, और वेंट इसका सेकंड फॉर्म है, और गॉन इसका क्या होता है? थर्ड फॉर्म जाने का। तो यहाँ पे हम देखिए थर्ड फॉर्म गॉन को यूज किए हैं टू होम, यानी राम घर जा चुका है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे होगा? तो राम हैज गॉन टू होम, ये हमारा इसका ट्रांसलेशन है। चलिए तो ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। इससे आगे हम देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस हमारे कैसे बनते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, निगेटिव सेंटेंस यानी ऐसे वाक्य जिनमें हमारा क्या हो? नकारात्मक शब्द हो, नहीं जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए इसके नियम देख लेते हैं कैसे ये बनता है। दिया है कि वाक्यों को बनाते समय सबसे पहले आप किसका प्रयोग करेंगे? कर्ता का, जैसे हम अफर्मेटिव में कर रहे थे। उसके बाद फिर कर्ता के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। अगर कर्ता हमारा एक वचन है तो हैज का, और बहुवचन है तो हैव का। फिर क्या करेंगे? अगर नहीं दिया है तो उसके लिए नॉट लगाएंगे। फिर क्रिया की फिर से वही थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं, और क्या करेंगे? बाद में हम थर्ड फॉर्म यूज करने के बाद क्या करेंगे? जो हमारा दिया हुआ है कर्म उसको लिख देते हैं। चलिए इस पे हम एक टेंस बना के देख ले। पहले इसका फार्मूला देखते हैं कैसे बनेगा।
दिया हुआ है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव लगाएंगे, नहीं दिया है तो नॉट लगाएंगे, फिर क्रिया की तीसरी अवस्था को लिखेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। तो चलिए इस पे दिया हुआ है एक टेंस, राम स्कूल। इससे पहले यही अफर्मेटिव में भी था। देखिए यहाँ पे अब क्या लगा दिए हैं, नहीं लगा दिए हैं, तो ये हमारा कैसा सेंटेंस बन गया, निगेटिव सेंटेंस बन गया। राम स्कूल नहीं जा चुका है, राम स्कूल नहीं जा चुका है। तो हमारा राम क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम राम को क्या किए, लगा दिए सब्जेक्ट के अनुसार। फिर सब्जेक्ट के अनुसार हमको हैज़ या हैव में से क्या चूज़ करना है, एक वचन है तो क्या चूज़ करेंगे, हैज चूज़ करते हैं। फिर क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, नहीं दिया हुआ है उसकी अंग्रेजी। फिर जाने की अंग्रेजी वही, थर्ड फॉर्म उसका गॉन होता है, गो का थर्ड फॉर्म। उसके बाद टू स्कूल, यानी राम स्कूल नहीं जा चुका है, उसका टेंस कैसे बनेगा, राम हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस था। निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, इसका फार्मूला दिया हुआ है। तो दोनों फार्मूलों को आपको बता दिए गए, अफर्मेटिव और निगेटिव। दोनों फार्मूलों को आप लोग अच्छे से देखिएगा और इस पर अभ्यास कीजिएगा, टेंसेस को लीजिएगा अभ्यास के लिए और बनाइएगा। और ये टेंस आपका जो सेकेंड या फोर्थ दोनों डीएलएड के सेमेस्टर में आता है, तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।